हुब्बुल वतनी है तो बड़ी खूबसूरत चीज़, लेकिन इसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। आप देख लीजिए, आज तक जिन लोगों ने अपने वतन से मोहब्बत की है उन्हें बहुत तलख सज़ा बर्दाश्त करनी पड़ी। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अभी आज के दौर की बात कर लें तो इमरान रियाज़ ख़ान को ही देख लें। जज्बा है ना, हुब्बुल वतनी का जज्बा है। वो एक ही बात करता है कि मेरा वतन है, मैं अपने वतन के लिए बात करूँगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कब्ज़ा माफिया से और ऐसे अफराद जो मुल्क पर नासूर बन के छाए हुए हों, इनसे जान छुड़ाना इतना आसान काम नहीं होता। 40 साल लगे हैं ख़ानदान शरीफा को इस मुल्क में नासूर बनने के लिए। 40 साल के बाद आज ये ख़ानदान शरीफा इतना बड़ा नासूर हो चुका पाकिस्तान का कि अब दुनिया का बड़ा माफिया इनसे खुफिया मुलाकातें करता है और उनको बताता है कि आपके मुल्क में ये वो बंदे हैं जिनको हुब्बुल वतनी का कीड़ा काटा हुआ है, लिहाजा इनका इलाज कीजिए। और फिर इमरान रियाज़ ख़ान जैसों का इलाज करने की कोशिश की जाती है। इमरान रियाज़ ख़ान जितने महीने भी कैद में रहा, उतने महीने, उतने दिन, उतने घंटे, उतने पल उसने अज़ियतें ही बर्दाश्त की हैं। 1 मिनट लगता है सिर्फ ये कहने के लिए कि अच्छा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। ये काम पपट्स का है, ये काम बिकने वाले लोगों का है, ये काम 2 नंबर लोगों का है। ये काम वो करते हैं जो दलाली खाते हैं, ये दलाल ऐसा करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान जैसे बच्चे, ऐसे बेटे, माएँ, अब सच पूछे तो अब तो फुकदान हो गया पैदा करने के लिए। अब इमरान ख़ान जैसा आदमी, माएँ, वो बड़ी अच्छी बात की दोस्त ने, उसने कहा कि इमरान ख़ान की माँ ने तो दूसरा इमरान ख़ान ही पैदा नहीं किया। यानी शौकत खानम ने भी एक ही इमरान ख़ान पैदा किया, दूसरा पैदा नहीं कर सकी, क्योंकि एक ही काफ़ी था। एक नाम ही काफ़ी है और उसका नाम है इमरान ख़ान। अब सियासत में हुब्बुल वतनी की सज़ा काट रहा है इमरान ख़ान, और सहाफ़त में हुब्बुल वतनी की सज़ा काट रहा है इमरान रियाज़ ख़ान। और अब उसमें शामिल होगा असद तूर भी। असद तूर ने क्या कहा है? मुझे असद तूर की सहाफ़त से बहुत इख्तलाफ रहा है, मैं बड़ा नाक़िद रहा हूँ उसका, लेकिन आज जब वो सही बात कर रहा है तो मुझे उस बात की दाद देनी पड़ेगी। 78 साल माँ के होते हुए इतनी जुर्रत करना और ये सोचना कि कल को मेरी माँ के साथ क्या होगा, ये आसान काम नहीं है। और उसका ये कहना कि मेरी माँ को मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया जाए, ये बड़ा दर्दनाक जुमला था। क्या कहा उसने? काजी फायज़ ईसा को मुखातिब करके उसने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपने गलत किया है, आप एक जमात के साथ धोखा कर रहे हैं, फ़रेब कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हाकिमीन वक्त को ये बता रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा फैसले ये मुल्क और कौम के लिए गलत है। इससे ज़्यादा उसने क्या बात की है? कोई किसी को उसने गाली गलौच नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। मौक़िफ़ उसका अगर दुरुस्त है तो ये मानना मुश्किल काम है। देखिए, यजीद है और वो ये नहीं जानता कि आप हक पर हैं। यजीद कहता है कि मेरे हाथ पे बैत करो, बस उसको एक काम है कि मेरे हाथ पे बैत करो। उसको इस बात से कोई गरज नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपका मर्तबा क्या है, आपकी हैसियत क्या है और आप हक पर हैं या नहीं हैं। उसका एक ही मौक़िफ़ है कि मेरे हाथ पे बैत करो, दैट्स इट। आज के वक्त के फ़िरौन, आज के वक्त के यजीद भी यही चाहते हैं कि हमारे हाथ पे बैत करो, हम जैसे कहते हैं वैसे करो। अब मामूली तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो अगर बड़े इक़्तिदार पर आके बैठ जाएंगे तो पहली बात तो ये कि उनका तो अपना कैनवस ही कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी बसीरत है, ना उनका कोई तजर्बा है, ना उनको इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के बारे में कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी तो नहीं जानते। लेकिन अब क्या करें, अगर वो एक बड़े मनसब पर आके बैठ गए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बस मुझे ही तुर्रम खान समझो, तो असद तूर फिर तुम्हें हुब्बुल वतनी की सज़ा काटनी पड़ेगी। इमरान रियाज़ ख़ान को इस हुब्बुल वतनी की सज़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, वो तो खुश दिली के साथ अपनी सज़ा काट रहा है। वो तो कहता है कि एक एक पल जो मेरा गुजर रहा है जेल में, मैं इसको इबादत समझ के गुजार रहा हूँ। आप ऐसे लोगों को क्या शिकस्त देंगे? आपकी हैसियत ही कुछ नहीं है, उनके सामने आपकी औकात ही कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? ये तमाम वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के दिलों में उतरते चले गए। ये वो इमरान रियाज़ ख़ान है जिसके सामने पाकिस्तान के बड़े से बड़े जय्यद सहाफ़ी अब कुछ नहीं बेचते। ये जो अपने आप को समझते हैं ना कि मैं 40 साल से कॉलम लिख रहा हूँ,
मेरा 45 साल का तजुर्बा है, मुझे 55 साल हो गए सहाफ़त में, वो आज के इस दौर में इमरान रियाज के सामने सिफर हैं, सिफर, कुछ नहीं है, वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। आज इमरान रियाज खान व्लॉग करता है और चंद घंटों में लाखों लोग उसको सुन लेते हैं। 500,000 मामूली बात है। क्यों? उसकी बातें लोगों के दिल पे असर करती हैं। इमरान खान की मकबूलियत की वजह क्या है कि उसकी बातें लोगों के दिल पर असर करती हैं, और दिल पर बात वही असर करती है जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें हक सच की बात होती है। ये पाकिस्तान पर जो कब्ज़ा माफिया है, इनकी बातों का लोगों पर असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब जानते हैं कि ये राशि हैं, ये बदमाशी हैं, ये नौटंकियाँ हैं, ये साम्राज्यी ताकतों के एजेंट हैं। बात वही है, जुल्म का नामो निशान नहीं रहता और मजलूम तमाम तर हमदर्दियाँ समेट लेता है। जुल्म का अगर नाम रह भी जाता है तो सिर्फ इसलिए रहता है कि लोग उस पर थूक सकें, लोग उस पर थू कर सकें, लोग उस पर जूते बरसा सकें। और दूसरी जानिब मजलूम के साथ पूरी दुनिया होती है। आज हुब्बुल वतनी की सज़ा काटने वालों के साथ पूरा पाकिस्तान है और जुल्म करने वालों के साथ आज कोई नहीं है। चाहे वो ASP शहर बानो जैसी औरत हो, अपनी तरफ से वो बहुत ड्यूटी निभा रही हो और रंगबाजियाँ ही वो आती हैं, इस ज़ुमरे में ही आती हैं ये बातें कि आप किसी को भेज दें, किसी को प्लांट कर दें, फिर उसको बचाने चले जाएं। ये सारी रंगबाजियाँ आप लोग समझने लग गए हैं कि ये क्या हो रहा है। जुल्म जिसने किया है वो कटहरे में आएगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन मजलूम और हुब्बुल वतनी की सज़ा काटने वालों के नाम सुनहरी हरूफ से तारीख़ में रकम हो जाएंगे। और आखिर में आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत का, प्यार का बेहद शुक्रिया। जो दोस्त रोज़ कमेंट करते हैं, इनबॉक्स में पूछते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपसे गुजारिश ये करना थी कि बिल्कुल यूट्यूब चैनल था और है भी। मैंने कुछ अर्सा के लिए उस पर काम रोका हुआ था, कुछ निजी मामलात थे, कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिस वजह से मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पाया। अब आप चाहें तो उस चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल के नाम से ये चैनल मौजूद है और आने वाले 2-3 दिनों में मेरी तमाम वीडियोस आपको उस यूट्यूब चैनल पे दिखाई देंगी। आपकी मोहब्बत का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।